गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के अपने क्लास में हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल 7.3 का लेके चलने वाले हैं। और 7.3 का जो हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल से पहले अपना एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, उससे भी पहले हम लोगों ने जो साइड एंगल साइड एंगल और साथ ही साथ एंगल साइड लाइन के क्राइटेरिया को देखा था, उसको आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। सारा सॉल्व एग्जाम्पल भी देखते रहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ फिर से, यहाँ बताए गए हर एक क्वेश्चन आपके लिए एक एक थ्योरम है, जिसे ऐसा कहा जा सकता है कि हर एक क्वेश्चन एक एक बूंद अमृत के समान है। भले ही ये सारी क्वेश्चन का विस्तृत रूप किसी और पब्लिकेशन, किसी और राइटर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जो दिया गया है एक एक क्वेश्चन, ये आपको वन ड्रॉप अमृत के समान है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। यहाँ ए बी एक लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है। P एंड Q आर पॉइंट्स। P और Q पॉइंट है कोई ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। ये P और Q दोनों ए बी के अपोजिट साइड में है, यानी एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। हो सकता है एक बाएं हो दूसरा दाएं हो, दोनों अपोजिट साइड में है। सच दैट, इस तरीके से है ये दोनों अपोजिट साइड में है कि ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। ये दोनों इस तरीके से ये अपोजिट साइड में है कि ये दोनों P और Q प्रत्येक A और B से इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पर है। इट मीन्स P से A की दूरी उतनी ही है जितनी की P से B की दूरी हुई। ठीक उसी तरीके से Q से A की दूरी उतनी ही है जितनी की Q से B की दूरी हुई। क्लियर? इट मीन्स हियर AP इक्वल BP एंड हियर AQ इक्वल BQ। क्लियर है? एकदम ध्यान से हर एक पॉइंट को देखिएगा। आगे कहा जा रहा है, सो दैट द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। जब इतना आपसे बता दिया गया तो उसके बाद कहा जा रहा है कि अब आप दिखाइए कि यह जो अपना PQ लाइन सेगमेंट है यह AB पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कौन? PQ, ना कि AB PQ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर है? यह PQ AB का परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर है। AB पर परपेंडिकुलर है यानी कि AB पर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बाइसेक्टर है यानी कि इस AB को दो भागों में बांट रहा है। बहुत बार गलती हम ये करते हैं कि ये समझ लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी यह AB PQ को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यह समझना जरूरी है, समझिएगा ध्यान से। और इस काम को करने के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा, यदि यह हमें यह बताना है कि PQ इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्लियरली हमें यहाँ पर एंगल ACP को और एंगल BCP को राइट एंगल साबित करना होगा। और यह काम साबित करने के लिए हम लोगों को इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ कॉन्ग्रुएंट करने में हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस ट्रायंगल को नहीं लेकर हम लोग यह एक PQ के द्वारा जो दोनों ट्रायंगल को दो भागों में बांट दिया जा रहा है, यानी ट्रायंगल APQ और दूसरा एक ट्रायंगल BPQ, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। आ जाते हैं जल्दी से सॉल्यूशन में। लिखते हैं डायरेक्टली। वैसे आप लोग लिख लेंगे, पहले क्या क्या चीजें गिवन है वो लिख लेंगे। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ, प्रूव कर देता हूँ, शो कर देता हूँ। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। अब इन ट्रायंगल में देखिए, APQ में AP और BPQ का BP, क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है। कैसे? क्लियरली पहले कहा जा रहा है कि ये इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस है कि यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना चाहिए कि ये क्यों है, गिवन लिख लीजिएगा। फिर आगे APQ का AQ और साथ ही साथ BPQ का ये BQ, क्या ये दोनों भी आपस में इक्वल है?
इक्वी डिस्टेंस है ये भी, क्यू हमारा ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, तो ए क्यू इक्वल बी क्यू। और साथ ही साथ क्या पी क्यू दोनों ट्रायंगल में है? पी क्यू दोनों ट्रायंगल में है? यदि दोनों ट्रायंगल में है तब तो इक्वल है, क्यों? कॉमन है दोनों में। यहां ये भी लिख लीजिएगा। यदि ऐसा है तो क्या यहां पर हम लोग अभी अभी जो एक नया थ्योरम सीखे हैं साइड साइड साइड, क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो लिख लेते हैं। सो ट्रायंगल एपीक्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीपीक्यू। कैसे? साइड 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 क्राइटेरिया से। और इसके साथ ही साथ आपको यहां पर एक काम और करने की सलाह दूंगा। ये तो आप केवल 3 पार्ट इक्वल किए हैं, बाकी जो बचे हुए 3 पार्ट हैं सीपीसीटी से जो आने वाले हैं उनको भी यहां पर नोट कर लिए, क्योंकि ये आपको आगे आएंगे, काम में आने वाले हैं। देख लेते हैं, यहां पर उसको लिख लेते हैं। यदि यहां पर एपी और बीपी आपस में इक्वल है तो एपी के अपोजिट एंगल देखिए कौन सा एंगल है? वो एंगल बीपी के अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। क्लियर? यानी यहां लिख लेते हैं हम लोग इसी बात को, एंगल ए क्यू पी इक्वल एंगल बी क्यू पी। उसके बाद यह ए क्यू का अपोजिट एंगल एंगल एपी क्यू और ए क्यू के बराबर बी क्यू था तो बी क्यू का अपोजिट एंगल एंगल बीपी क्यू। जिस ट्रायंगल को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं केवल उसी ट्रायंगल को देखना है, बीच में बहुत सारी लाइन से उसे ध्यान से नहीं देखना है, इग्नोर करना है। और यहां पी क्यू कॉमन था तो पी क्यू का अपोजिट एंगल इस ट्रायंगल में हो जाता है अपना एंगल पी ए क्यू, और पी क्यू का इस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल पी बी क्यू। ये तीनों इक्वल होंगे सीपीसीटी से। ओके, अब यहां अपना सीपीसीटी जो हमें मिल गया है, इस सीपीसीटी को ध्यान में रखेंगे। और जो अपना मेन मकसद था, हमारा जो एम था, एम क्या था? हमें इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साबित करना है इस पी क्यू को। इसके लिए हमें यहाँ पर इसे 90 डिग्री का साबित करना है और AC इक्वल BC साबित करना है। ये तभी संभव है जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब हमारे पास इस ट्रायंगल को आगे लेके बढ़ने का रास्ता मिल गया। अब लिख लेते हैं फिर से, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC। ये मेन काम था, इसके लिए वो सहायक काम था, ये जरूरी है। एपीसी में एपी इक्वल बीपी गिवन है, पहले से ही आप करते हैं, यहां पर लिख लीजिएगा गिवन। उसके बाद एपीसी का एंगल एपीसी, यह एंगल, और बीपीसी में एंगल बीपीसी, क्या इन दोनों एंगल में भी कुछ रिलेशन है? यहां APQ और BPQ इक्वल थे तो हम APQ को एंगल APC भी तो बोल सकते हैं। यहां लिख लेंगे हम लोग एबव प्रूव्ड, ये हम लोग पहले ही साबित कर चुके हैं। ओके, और तब उसके बाद में यहां क्या ये PC कॉमन है दोनों में? यदि ऐसा है तो देखें कौन सी क्राइटेरिया लग रही है। क्या ट्रायंगल APC और ट्रायंगल BPC आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? यदि हो रहे हैं तो किस क्राइटेरिया से हो रहे हैं? जो भी क्राइटेरिया से हो रहा है, इसके अलावा भी और कोई कोई क्राइटेरिया लगा के हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट कर लीजिएगा। ओके, और जैसे ही आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, हम लोग अपना जो मेन मकसद लेके चल रहे हैं तो उसे आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या अब यह AC इस BC के इक्वल हो सकता है? तो इसे यहाँ पर लिख ले, AC
इक्वल BC CPCT। बड़ा अच्छा, ये जैसे अंग्रेजों ने सॉरी बना दिया था, कोई भी गलती कर लो सॉरी बोल दो, माफी, वैसे ही ये CPCT आ गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो और उसके बाकी बचे हुए पार्ट को CPCT। एंगल ACP इक्वल एंगल BCP। ये दोनों हमारे CPCT से इक्वल हो गए। तो अब AC इक्वल BC जब आ गया तो इस AB को दो भागों में बांटा जा रहा है, तभी तो ये AC और BC आ रहे हैं और दोनों इक्वल है। इट मींस कि यह जो भी कोई इसे बांट रहा है वो बाइसेक्टर है। ये काम तो क्लियर हो गया। और साथ ही साथ ये दोनों एंगल जो इक्वल हो गए, तो हम लोग यहाँ पर यह देख रहे हैं कि यदि हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखें तो हमें यह दिख रहा है कि ये PC नाम का कोई एक लाइन सेगमेंट है जो AB के ऊपर आकर खड़ी है। तो क्लियरली यहां पर एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं एक ही लाइन पर एक किसी रे या लाइन सेगमेंट के द्वारा एक ही पॉइंट पर एक ही साइड में दो एंगल बन रहा है। दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और अभी हम लोगों ने बोला है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इट मींस क्या इसे हम एंगल ACP प्लस एंगल ACP लिख सकते हैं? ट्वाइस एंगल ACP इक्वल 180 डिग्री। 2 का साइड चेंज कर दे या बोथ साइड में 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा एंगल ACP इक्वल 90 डिग्री। और एंगल ACP के बराबर एंगल BCP है, यानी BCP एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री का हो गया। इट मींस कि यहाँ ACP जो 90 डिग्री का बन रहा है, तो क्या CP इस AB पर या AC पर ऐसे परपेंडिकुलर है? यह है आपका क्वेश्चन। थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।